गुड आफ्टरनून बेटा, सिट डाउन। हाँ बेटा, लक्की आपका नाम है ना, लक्की जैन। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम लक्की जैन है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मैं शारदा विद्या मंदिर हाई स्कूल रुंगनौद में पढ़ती हूँ। मैं रोला गांव में रहती हूँ। शारदा विद्या मंदिर स्कूल में आप पढ़ती हैं, है ना? कितने वर्षों से यहाँ पढ़ रही हैं आप? 12 वर्षों से आप यहाँ नहीं पढ़ रही पढ़ी। हैं, है ना? तो इन 12 वर्षों में आपको क्या क्या चीज़ें जैसे बहुत अच्छी लगी इस स्कूल में? जैसे नई नई एक्टिविटीज़ हर साल होती होगी, प्रत्येक वर्ष, है ना? तो कौन से वर्ष की ऐसी अभी तक की जो एक्टिविटीज़ है वो आपको सबसे बेस्ट लगी कि नहीं, ये एक्टिविटीज़ स्कूलों में होनी चाहिए और मुझे बहुत अच्छी लगी? इसी साल की यह मेरे को एक्टिविटी सबसे अच्छी लगी है, इंटरव्यू की और ये सब। अच्छा, जैसे इंटरव्यू का आपको लगा, है ना? तो आपने देखा होगा इंटरव्यू हर स्कूलों में से लेते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी जो शिक्षा है ना, या जो पढ़ाई है, सिलेबस पढ़ाने का जो है, वो इससे मान लो कहीं डिस्टर्ब होती हो, ऐसा तो नहीं है? नो सर, ऐसा नहीं है। ये हमारे हमको सिखाने के लिए कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, क्योंकि आगे अपन चल के कहीं नौकरी करने के लिए जाए तो इंटरव्यू देना जरूरी होता है। अच्छा, मतलब आप भविष्य में कभी कहीं भी नौकरी करने जाएंगे तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, है ना? तो उसके लिए हम प्रॉपर गाइडेंस आपको दे रहे हैं कि इंटरव्यू कैसे होता है ना, मॉक टेस्ट जैसे होते हैं इंटरव्यू के। चलो, अच्छी बात है बेटा, है ना? अभी आपने बताया कि भविष्य में, है ना, भविष्य की आपने बात करी, तो भविष्य में आप क्या बनना चाहेंगे? भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती है ना? तो अभी तक आपको कहीं से गाइडेंस मिला है कि आप डॉक्टर जैसे बनना है तो आपको 10वीं के बाद कौन से विषय सिलेक्ट करने पड़ेंगे? हमें 10वीं के बाद बायो लेना होगा। और बायो से पढ़ने के बाद, है ना, आप आगे जाएंगे तो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए ऐसी कौन सी बड़ी डिग्री होती है कि ये डिग्री लेंगे तो हम प्रॉपर डॉक्टर बन जाएंगे, है ना? सर, नीट की एग्ज़ाम देंगे पहले तो अपन। नीट की एग्ज़ाम से तो एक कॉलेज में जाया जाता है ना, अच्छा कॉलेज मिल जाता है, है ना? पर ऐसी डिग्री जो डॉक्टर में कि हाँ ये डिग्री है, तो हम जैसे हम टीचर में जाते हैं तो बीएड होती है हमारी, है ना? वैसे इस लाइन में कौन सी डिग्री आप? सर, इसे मेरे को नहीं पता है। अच्छा, ये चीज़ आपको पता नहीं है ना? चलो, अच्छी बात है बेटा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स से रहा है ना? और आप बनना चाहती हैं डॉक्टर, है ना? तो आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट तो मैथ्स है, तो फिर आप डॉक्टर बनेंगी तो आपको उसके लिए जीव बायोलॉजी लेके पढ़ना पड़ेगा, बायो से पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो फिर ये कैसे क्या? सर, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, लेकिन मेरे को बनने की इच्छा, मेरा डॉक्टर है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मेरे सारे विषय अच्छे हैं। अच्छा, सारे विषय अच्छे हैं ना, पर किसी में एक खास रुचि नहीं है, ऐसा सब अच्छे हैं, पर आपको डॉक्टर ही बनना है ना? चलो, आप अपने दूसरे विषय भी हैं, है ना? सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? सात। सौर परिवार, सौर परिवार में कितने सौर मंडल जो है ना, उसमें कितने ग्रह हैं? सर, इसे मेरे को नहीं पता है। अच्छा, इसमें पास का, दूर का, ऐसा कुछ नहीं मालूम। अच्छा, सूर्य के उपग्रह, ग्रह और उपग्रह होते हैं? सर, ये भी मेरे को नहीं पता है। ये थक गई हूँ बेटी बेटी। अच्छा, हिंदी में आप उपसर्ग और प्रत्यय बताओ। शब्द के आगे वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं और शब्द के पीछे वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। अच्छा, स्वर की परिभाषा बताओ। सर, संधि। सर, मेरे को नहीं पता है। अच्छा लक्की, मुझे बताओ भारत की पहली प्रधानमंत्री का नाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी। अच्छा, आपका नाम लक्की है ना?
आप मेरे को बताओ कि महात्मा बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? सर इसे ये मेरे को नहीं पता है। कोई बात नहीं। अगर आप मॉनिटर बन जाती हैं, है ना, तो आप मॉनिटर के लिए यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसके लिए काबिल भी हैं। तो आप अपने अंदर कुछ ऐसे 5 या 3 गुण बताओ कि आप मॉनिटर बनने के योग्य हैं। मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूँ और मेरा व्यवहार भी अच्छा है सबसे। है ना, आप मॉनिटर बन जाते हैं तो बाकी छात्रों के साथ में आपका बात करने का तौर तरीका किस प्रकार का रहेगा? मैं तौर तरीका सब अच्छे से रहेगा। जो बात नहीं मानेगा उसको तो प्यार समझा लेंगे, बात के ये सुन लो मेरी बात के, अब बातचीत मत करो, और नहीं समझेंगे तो फिर सर टीचर को बोलेंगे कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। वन लास्ट क्वेश्चन है आपका कि क्लास के बीच में तो बच्चों के बीच में झगड़ा झगड़ी चलता रहता है ना, आपके मॉनिटर होने के बावजूद क्लास के अंदर ऐसे कुछ छात्र होते हैं जो आपस में मतभेद कर लेते हैं, तो आप उनको किस प्रकार से समझाएंगी? मैं उनसे कहूँगी कि आप झगड़ा मत करो और प्यार से आपस में सब साथ में ये कर लो, समझ लो, आप कर लो और ऐसे झगड़ा मत करो। तो सर टीचर को बोलेंगे कि ये मेरी बात नहीं सुन रहे। हाँ, तो लक्की सारी चीज़ें आपने अच्छी करी है ना, आने की एंट्री भी अच्छी थी है ना, आके सबसे अभिवादन भी अच्छे से किया आपने, गुड आफ्टरनून सबसे बोला, पर बैठने में थोड़ा सा ये है कि आप इधर उधर हिल डुल रही थी, हाथों को बार बार खींच रही थी है ना, तो एक तो इस चीज़ में थोड़ा सा सुधार करना है ना। बोलने का तरीका आपका बहुत अच्छा लगा हमें है ना, जवाब देने का तरीका अच्छा लगा है ना, आपने सोचा, समय लिया, बताया, नहीं आता था तो सॉरी भी बोला है ना, तो ये चीज़ें तो आपकी अच्छी है, पर एक तो थोड़ा सा बैठने का प्रॉपर तरीका थोड़ा सा लगा हमें तो कहीं ना कहीं है ना, ये चीज़ें। दूसरी चीज़ आप एक जैसे जैन धर्म से आती है ना, जैन धर्म अभी 2 भागों में बटा हुआ है, 2 वर्गों में है ना, वो 2 नाम बता सकती है आप किस किस भाग में बटा हुआ है? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर है ना, क्या आप ये बता सकती हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर के लोग, श्वेतांबर के लोग किसको अपना ये मानते हैं, आदर्श मानते हैं, किसको अपना इष्ट देव मानते हैं? महावीर भगवान को। महावीर है ना, और एक और दिगंबर को? सॉरी सर, मेरे को दिगंबर का नहीं पता है। अच्छा, इन दोनों में से कौन से लोग जो है वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं? श्वेतांबर। श्वेतांबर है ना, ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं है ना, और किसकी पूजा करते हैं, उपासना? पद्मावती माता की और पार्श्वनाथ भगवान की। और श्वेतांबर के? श्वेतांबर दिगंबर, सॉरी सर, मेरे को दिगंबर का नहीं पता है। चलो हाँ, चलो ठीक है। क्या आप मुझे जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें जो तीर्थंकर हुए उसका नाम बता सकती हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। चलो बेटा जाइए आप, अच्छा लगा आपका इंटरव्यू है ना।